बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल बारिइल मुसव्विरिल खल्लाक वस्सलातुहु वस्सलामुहु अला रसूलिहिल्लज़ी अखरजल इबाद मिन इबादतिल इबादी इला इबादति रब्बिल इबाद व मिन कुल्लि ज़ीक़िद दुनिया इला ताअतिका व मिन जौरिद दुनिया इला अदलिल इस्लाम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूलिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इस मस्जिद के मोहतरम जनाब कारी अकरम सिद्दीकी हफ़िज़हुल्लाहु ताला, मौलाना ज़ियाउर रहमान मोहम्मदी, मोहतरम खलीलुर रहमान सिद्दीकी हफ़िज़हुमुल्लाहु ताला, कि जिनकी मेहनत कोशिश और काविश के साथ आज हम अल्लाह के घर में मालिक कायनात के कुरान और पैगंबर कायनात की अहादीस को समाअत कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर मैं उस दावत व जिहाद के अजीम राही और दावत व जिहाद के मैदान में अनथक मेहनत करने वाले मजबूत कारकुन का तज़किरा न करूं तो नाइंसाफ़ी होगी कि जो हमेशा से दावत के लिए मुतहर्रिक रहा, दीन की तमन्ना को अपने सीने में लिए हुए, लोगों के पास बड़ी तगोदो और जिद्दोजहद के साथ जाता रहा, अपने अखलाक और किरदार के साथ उलमाए किराम की मोहब्बतों को समेटता रहा। मैं उस नौजवान मोहतरम यूसुफ सिद्दीकी रहमहुल्लाह के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह उस मर्द मुजाहिद की कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमा और उनके लवाहिकीन को अल्लाह सब्र जमील अता फरमा। आज की कॉन्फ्रेंस का मौजू सीरत सैयदुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हवाले से मैं एक पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पहलू आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। और इब्तिदा में इस बात को समझ लीजिए, नमाज भी एक मौजू है, तहारत एक मौजू है, ज़कात, सियाम, अखलाक, किरदार, इनकी हैसियत, इनकी अहमियत इस्लाम में बहुत ज़्यादा है। लेकिन शान मुस्तफ़ा सीरत सैयदुल बशर एक ऐसा मौजू है जो इन तमाम मौजुआत में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है।
जिसके अंदर अगर कोई शख्स ज्यादती करेगा, गुलूफ करेगा, वो गुमराह हो जाएगा। और जब पैगंबर की शान में कोई तनकीस करेगा तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। सीरत सैयदुल बशर पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, आपकी मनकबत, आपकी अजमत, आपकी रिफत उतनी ही बयान कीजिए जितनी मालिक कायनात ने अपनी किताब के अंदर बयान की है। और पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस तैयबा के अंदर जिसका तज़किरा किया है। आइए आज हम ऐसे दौर में और ऐसे हालात में अपने अय्याम जिंदगी को गुजार रहे कि जब हर तरफ बड़े बड़े फितने नाक खोले नौजवानों को दबोचने के लिए मैदान अमल में खड़े हैं। बड़ी बड़ी एनजीओज और बड़े बड़े अदारे, बड़ी बड़ी तंजीमें अपनी पूरी तवानाइयों के साथ, अपनी पूरी ताकतों के साथ, अपनी पूरी पावर के साथ, मालो दौलत की कुव्वत के साथ जिस दौर में मैदान अमल में खड़ी हैं कि नौजवान नस्ल को पैगंबर की सीरत से हटाकर, नौजवान नस्ल को किताबुल्लाह की बुनियादी तालीमात से हटाकर सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, लिबरलिज्म, इन फितनों का शिकार किया जाए। और ऐसे हालात में कि जब हर तरफ कहीं शिरक मुंह खोले नौजवानों का इंतजार कर रहा, ढेरियों को पूजने वाले, गैरुल्लाह के आस्थाने पे झुकने वाले, लोगों के सामने अपनी जमीनों को झुकाने वाले, लोगों के सामने अपने हाथों को फैलाने वाले, और कहीं पैगंबर के लाए हुए दीन में रखने डालकर आपकी सुन्नत को दबाकर बिदात और खराफात को प्रमोट करने वाले, और कहीं पैगंबर की शान में गुलूफ करके पैगंबर कायनात को अल्लाह के रुतबे तक पहुंचाने वाले, और एक तरफ पैगंबर कायनात की शान में तनकीस करके लोगों के जज्बात को मजरूह करने वाले, एक तरफ कादियानियत का फितना, बिदआत का फितना, खराफात का फितना, पैगंबर कायनात की नामूस पर हमले का फितना, लिबरलिज्म का फितना, बेहयाई का फितना, नेट इंटरनेट मोबाइल का फितना, इसी तरह सेकुलरिज्म का फितना, सोशल मीडिया का फितना। ऐसे दौर में कि जब ये सारे फितने नाक खोले नौजवान नस्ल का इंतजार कर रहे, ऐसे हालात में सीरत सैयदुल बशर क्या है, पैगंबर कायनात की सीरत क्या है, अल्लाह के पैगंबर की आपकी सवाने हयात क्या है, आपकी उठक बैठक क्या है, आपका चलना फिरना क्या है, आपका फितना की सरकोबी करना क्या है। आज के इस मुख्तसर से प्रोग्राम के अंदर मैं इन फितनों के मुतल्लिक पैगंबर कायनात की सीरत के इस पहलू को आपके सामने रखना चाहता हूं। बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी तनदही के साथ मेरी बातों को समाप्त कीजिएगा। खासकर मेरी मिल्लत के जवानों और नौजवानों, आओ सीरत सैयदुल बशर ऐसे हालात में कि जब तुम्हारे ईमान पे डाका डालने वाले और तुम्हारे ईमान को कमजोर करने वाले लोग मैदान अमल में आ चुके,
सीरत सैयदुल बशर क्या है, पैगंबर कायनात की सीरत के हमने तज़किरे किए, आपकी सवाने हयात को हमने सुना, आपकी सवाने हयात की बात हमने की। पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब ऐलान नबूवत किया, सबसे बड़ा फितना उस दौर का कि जिसने लोगों को लातो मनात के सामने गिरा रखा, मनातो उज़्ज़ा और हुबल की इबादत की जाती। सबसे पहले पैगंबर कायनात ने उस फितने पर ज़रबे मारी। आप फरान की चोटियों पे आए, नबी कायनात ने इस बात का ऐलान किया, और मक्का के लोगों बताओ, मैंने 40 साल का अरसा तुम में गुजारा है, मुझे कैसा पाया है? तो उन्होंने कहा था, मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, हमने आपकी जुबान से हमेशा सच्ची बात सुनी है। पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त एक नारा लगाया था, और वो नारा क्या था? कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। और लातो मनात को पूजने वालों, मनातो उज़्ज़ा और सालिस की इबादत करने वालों, एक नुस्खा मैं बतला देता हूं, अगर मेरी इस बात को मान लो, अल्लाह तुम्हें कामयाब कर देगा, अरब व अजम का हुक्मरान बना देगा। भागे हुए आए, सादे कुल बात क्या है? अमीन क्या कहते हो? कहा फिर जमीन की पस्तियों से बुलंद होके मालिक के कायनात से रिश्ता जोड़ लो, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। और मेरी मिल्लत के जवानों, आज वक्त है सीरत सैयदुल बशर, जिसके लिए पैगंबर कभी ताइफ में मारे खाता रहा, जिसके लिए कभी आपके गले में कपड़े डाल के बल दिए गए, जिसके लिए आपके बिलाल को गर्म रेतों पे लिटाया गया, जिसके लिए आपकी मानने वाली सैयदा सुमैया, उनके जिस्म को एक टांग को एक ऊंट से बांधा गया, दूसरी टांग को दूसरे ऊंट से बांधा गया। अबू जहल आया, कहा तौहीद के कलमे को छोड़ दे। सुमैया ने इस अमर का ऐलान किया था, कहा पलट जाओ। आज तौहीद से रोकने वालों, आज अल्लाह की वादानियत से मुझे हटाने वालों, वो देखो सामने जन्नत खड़ी मेरा इंतजार कर रही है। सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी शर्मगाह पे नेज़े को मारा गया, ऊंटों को मुखालिफ सिम्मत दौड़ा दिया गया, उनका जिस्म दौलत हो गया। लेकिन सैयदा ऐलान फरमा गई, सैयदा मसला समझा गई, सैयदा सीरतुल बशर बदला गई, सैयदा पैगंबर की सीरत और सवाने का ऐलान फरमा गई। और लोगों याद रख लो, रब की तौहीद के लिए तुझे मारे पड़े, रब की तौहीद के लिए तुम्हें ताने दिए जाए, तुम्हें बुरा भला कहा जाए, तुम्हें जेलों में डाला जाए, पाबंदे सलासल किया जाए, हाथों में हथकड़ियां डाली जाए, पांव में बेड़ियां पहनाई जाए, तुझे फांसी पे लटकाया जाए, और पैगंबर की सीरत के लिए सीरत सैयदुल बशर ये है, कट जाना गवारा कर लेना, लेकिन रब की तौहीद के ऊपर आंच को आने देना, आंच को आने नहीं देना। आज के इस हालात में जब हर तरफ शिरक का दौर दौरा है, हर तरफ शिरक अपनी नाक खोले, नौजवान नस्ल का इंतजार कर रहा, कहीं तावीज़ों का फितना और कहीं गैरुल्लाह की नजरों न्याज का फितना, कहीं कब्रों ढेरियों पे झुकने का फितना, कौन बताएगा? और लोगों, ये तौहीद तो वो थी जिसके लिए पैगंबर कायनात को ताइफ के अंदर पत्थर मारे गए थे, जिसके लिए पैगंबर कायनात के गले के अंदर कपड़े डाल के बल दिए गए थे, और सिद्दीक़ अकबर आ चुके थे। और क्या कहा था? अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। पैगंबर का कसूर क्या था? आपका जुर्म क्या था?
आपको शेब अबी तालिब में मासूर किया गया, जुर्म क्या था? आपने दरख्त के पत्ते खाने पे मजबूर किया गया, आपका कसूर क्या था? आपसे सोशल बाइकॉट किया गया, पैगंबर का कसूर क्या था? आपका जुर्म क्या था? आपका जुर्म एक ही था, कूलू ला इलाहा, बोलो जरा ला इलाहा इल्लल्लाह। और अहले हदीस के जवानों, ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत लेके खड़े हो जाओ। शिरक के सैलाब के सामने तौहीद के बल को बांध कर अल्लाह की तौहीद के परचम को उठा दो। अल्लाह की कसम है, कयामत के दिन यही तौहीद के परचम को रब के सामने कर देना, अल्लाह तुझे मुआफ फरमा के जन्नत अता कर देगा। तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। ताने सुनता रहा, मुसीबतें बर्दाश्त करता रहा, लोगों की बातें झीलता रहा, किसके लिए? यह है आज के दौर में सीरत सैयदुल बशर। पैगंबर की सीरत यह है, जब शिरक आम हो जाए, जब डेरियों को पूजा जाने लगे, जब गैरुल्लाह की मन्नतें मानी जाने लगे, तो तब सीरत सैयदुल बशर क्या है? तौहीद का आलम लेके नौजवानों खड़े हो जाओ और तौहीद का परचम चीचा वतनी की गलियों के अंदर काट। बताओ, तौहीद का आलम उठाने के लिए तैयार हो? हाथों को उठा के वादा करो, तैयार हो? अगर तुम तैयार हो, जागते रहना, और नौजवानों जागते रहना। आपके उलमा सोए नहीं है, अल्लाह की कसम, हम बेदार हैं, हम होशियार हैं, हम आंखों को खुला रखे हुए हैं, और इंशाअल्लाह हम नौजवान नस्ल को तौहीद के ऊपर पहरेदार बना के छोड़ेंगे, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरो दीवार से शिर्क और बिदअत के बुत को गिरा के छोड़ेंगे। गिराने के लिए तैयार हो? तौहीद के अलम को उठाने के लिए तैयार हो? यह है सीरत सैयदुल बशर, यह है सीरत सैयदुल बशर। और आइए दूसरा फितरा, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी सैयदना हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं, आपने फरमाया क़यामत के नजदीक ऐसे फितने रूनुमा होंगे कि जिस तरह आसमान से बारिश के कतरात गिरते हैं, इतनी तेजी से लोगों के ऊपर फितने नमूदार होंगे। आज के दौर का दूसरा बड़ा फितना, घर बैठ के दीन बनाते हैं, घर बैठ के बात बनाते हैं, घर बैठ के मसला करते हैं, और बाजार में लाके कहते हैं इसको दीन मान लो, इसको शरीयत मान लो। और सुन लो, हमारी दावत ये है, हमारा मौक़िफ़ ये है, हमारा मोटो और हमारा मनहज ये है, और जो काम पैगंबर कायनात ने नहीं किया, हम उसको दीन मानने के लिए तैयार नहीं हो सकते। अपने पास से दीन बनाते हो, घर बैठ के मसला गढ़ते हो और कहते हो इसको दीन मान लो। बिदात, खराफात, दीन में नए नए काम। कहीं कब्र के ऊपर अजान शुरू हो गई है, कहीं चेलम का फितना, कहीं उरस के फितने, बिदात, खराफात, जो पैगंबर कायनात दे के नहीं गए, जिसकी रहनुमाई पैगंबर फरमा के नहीं गए, अपने पास से दीन बना लिया है। और पैगंबर हर खुतबे में कहा करते थे, कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। और लोगों, दीन में हर नया काम क्या है? बोलो जरा, क्या है? क्या है? बिदअत। और हर बिदअत गुमराही है, और गुमराही इंसान को जहन्नम में ले जाती है। हम कहते हैं दलील दो, क्या पैगंबर कायनात ने यह काम किया? मन अहदस फी दीनिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। दीन में कोई भी नया काम जो अपने पास से बना के लाए हो, पैगंबर की उस पर मोहर नहीं है, वो दीन हो सकता? सारी कायनात उसको दीन मान ले, अल्लाह की कसम है। हमने अहले हदीस के जवानों में एक रूह को फूंका है, रब्बे किबरिया की कसम है, मेरे मसलक का नौजवान उसको दीन मानने के लिए तैयार नहीं है। दीन वही है, वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह।
और यह है सीरत सैयदुल बशर। पैगंबर की आमद के नाम पर 12 रबीउल अव्वल को क्या कुछ नहीं हुआ। नए नए फितने, नई नई बिदअत और औरतों को नंगे मुंह बाजारों में घुमाया गया। किसके नाम पर? पैगंबर के नाम पर, आपकी आमद के नाम पर, आपकी विलादत के नाम पर। कौन पूछेगा इनसे? कौन सवाल करेगा कि पैगंबर के नाम पे बाजारों को सजा के रक्सो सरूद की महफिलें जमाते हो? कौन पूछेगा? और आओ पैगंबर की हदीस क्या है। आज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर से निकले, ईद उल अज़हा का दिन है, किताबुल अज़ाही सहीह बुखारी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक घर के पास रुके, आपने फरमाया ये किसका घर है? घर से खून निकल रहा। अल्लाह के रसूल ये बुर्दा बिन नियार का घर है। कहा उसको बुलाओ। बुलाया गया, बुर्दा आए, कहा बुर्दा ये खून कैसा है? अल्लाह के रसूल मैंने कुर्बानी कर ली। आपने फरमाया बुर्दा हमारी सुन्नत तो ये है कि हम पहले ईद की नमाज अदा करते हैं, फिर कुर्बानी करते हैं। पहले नमाज फिर कुर्बानी, हीले नहीं। को जी नाल ते पिंड च कर लो कुर्बानी तो उथों गोश्त करके ले आओ, हीले नहीं। पैगंबर की सुन्नत ये है, पहले नमाज फिर कुर्बानी। कहने लगे अल्लाह के रसूल मेरी नीयत ये थी कि गरीबों तक गोश्त पहुंच जाए, गरीब भी हमारे साथ ईद की खुशियों में शामिल हो जाए। और नात के वही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान हरकत में आई और आपने फरमाया बुर्दा सुन लो, तूने हमारे तरीके के मुताबिक कुर्बानी नहीं की। इन्नहा शातुल लहमिन, तेरे लिए सिर्फ बकरी का गोश्त है, तेरी कुर्बानी रब की बारगाह में कबूल नहीं हुई है। और सुन लो अहले हदीस की दावत ये है, हमारा मनहज ये है, और काम सोने जैसा लेके आ, काम हीरे जैसा लेके आ। काम कितना भी आला क्यों ना हो, कितना भी अरफा क्यों ना हो, अगर पैगंबर के तरीके के मुताबिक नहीं है तो वो दीन हो सकता नहीं है। यह है बिदअत के दौर में सीरत सैयदुल बशर। आज कहते हैं मुश्किल काम, कैसे बयान करें? जो आलिम बयान करते हैं मौलवी साहब हाथ हौला रखो। ये अल्लाह के बंदो, इन फितनों से आपको कौन आगाह करेगा? कौन बताएगा नौजवान नस्ल को कि ये बिदअत और खराफात है? कौन बताएगा ये 3 7 40वां ये बात की इजाजत है, पैगंबर की इस पर मोहर नहीं है? कौन समझाएगा? कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। ये है सीरत सैयदुल बशर, ये है पैगंबर की सीरत और ये है हमारे लिए उसवा नमूना। जामे तिरमिज़ी सैयदुना हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक आदमी को छींक आई और भला क्या कहा? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अब इसमें कोई गलत बात है? वो जाग रहे हो ना, कोई समझ आंड ही गाल दी है कोई ना। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और रसूलुल्लाह सल्लम पर सलामती हो, सलाम हो। पैगंबर का सहाबी सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको पैगंबर कायनात ने कहा था नेम अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह बड़ा अच्छा आदमी है, और जिसके अच्छे होने की गवाही पैगंबर फरमा रहे हैं, बड़ा अच्छा आदमी है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको रोक दिया, कहा रुक जाओ। कहा अब्दुल्लाह मैंने कौन सी बात गलत की है? कहा ये जो तूने वस्सलाम अला रसूलिल्लाह पढ़ा है ना, पैगंबर पर सलाम भेजा है, ये छींक के मुकाम पर अल्लाह के पैगंबर ने ये पढ़ना हमें सिखाया। और बोलो पढ़ना हमें सिखाया, वस्सलाम अला रसूलिल्लाह पढ़ा है। बात गलत नहीं है, बात बुरी नहीं है, आप पे सलाम पढ़े, एक मरतबा सलाम पढ़े 10 नेकियां हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं, 10 नेकियां मिलती हैं। लेकिन सलाम पढ़े, नबी के सहाबी ने रोक दिया, कहा रुक जाओ, ये वो मुकाम है जिस मुकाम पे पैगंबर ने हमें सलाम पढ़ना सिखाया नहीं।
अगर पैगंबर ने नहीं सिखाया तो वो काम करोगे जो पैगंबर की सुन्नत नहीं है, तो फिर सुन लो, कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। और तू दीन में सलातें लेके आए, अपने पास से दीन बनावटी बना के लाए और बाजार में लाके कहे कि हम दीन मान ले। अल्लाह की कसम है, हम जान तो दे सकते हैं लेकिन तेरे घर में बनाए हुए को दीन मान सकते नहीं। यह सीरत है सैयदुल बशर। और नौजवानों, इस सीरत को लेके खड़े हो और बताओ, बिदात का कला कमा करने के लिए तैयार हो? तैयार हो इंशाअल्लाह? मैदान अमल में आने के लिए तैयार हो? इंशाअल्लाह हम अपने जवानों को ये दावत, ये मनहज समझा के जाएंगे। अहले हदीस के जवानों, तौहीद की अज़मत के लिए और सुन्नत की अहमियत के लिए, सुन्नत की अहमियत के लिए हम जाने तो कुर्बान कर सकते हैं, न तौहीद पे आंच को आने देंगे, न सुन्नत के दरख्त को गिरने देंगे। तीसरा बड़ा फितना, ये दो बड़े फितने हैं हमारे मुआशरे। शिरक बड़ी तेजी से फैल रहा है, बिदअत बड़ी तेजी से परवान चढ़ रही है। वो कहते हैं बिदअत हर साल नया बच्चा जन्मती है, हर साल कोई ना कोई नया प्रोपेगेंडा, कोई ना कोई नई बात लेके आ जाते हैं और कहते हैं दीन है। ये कैसी बात है? और कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं कि भाई ये तो तूने काम निकाला है, क्या अल्लाह के रसूल ने ये काम किया है? जाओ सवाल करो, अपने उलमा से पूछो कि जो मसला आप बयान कर रहे हैं, क्या मेरे पैगंबर ने ये काम किया है कि नहीं किया? अगर पैगंबर ने किया है तो उसको मान लो, अगर मेरे पैगंबर ने नहीं किया तो उसको छोड़ दो। वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह। और लोगों, जो पैगंबर चीज दे उसको ले लो, जिससे बाज कर दे उससे मना हो जाओ, रुक जाओ, अल्लाह से डर जाओ। वत्तकुल्लाह, अल्लाह का डर दिल में पैदा कर लो। जिस नौजवान के अंदर ये गैरत पैदा हो गई, ये हमीयत पैदा हो गई, मौलवी साहब ये मसला बयान किया, ये पिछले साल तो नहीं था, उससे पिछले साल नहीं था, 10 साल कबल नहीं था, पैगंबर के दौर में नहीं था, नबी के सहाबा के दौर में नहीं था। हजरत साहब ये मसला कहां से आया? नौजवानों, पूछोगे ना इंशाअल्लाह? और पूछोगे कि नहीं? अल्लाह की कसम है, ये पूछने लग जाओगे आप तक खरा दीन पहुंचेगा। ये है सीरत सैयदुल बशर। तीसरा बड़ा फितना जो मेरे मुआशरे का, बड़े बड़े लोग टीवी पे, टॉक शो पे आके बैठते हैं, सोशल मीडिया का फितना। 4 जमातें पढ़ जाते हैं, मुफ्ती बने बैठे हैं। 4 जमातें पढ़ जाते हैं, कोई गधे को हलाल करार दे रहा है, कोई कहता है तरावियां चीज ही कोई नहीं, कोई कहता है जनाब रोजे ना भी रखो तो गुजारा हो जाएगा, और बने फिरते हैं मजहबी स्कॉलर। ये बहुत बड़ा फितना। और इससे बढ़ के ये सिर्फ उन लोगों का कसूर नहीं है, कसूर आपका भी है, आपका कसूर भी है। कसूर कैसे? जब कोई शख्स डिग्री होल्डर किसी फील्ड के अंदर आगे निकलता है ना, और वो उस शोबे के अंदर जब जाता है नौकरी के लिए, मुलाजमत के लिए, तो उस मुलाजमत देने वाला जो बड़ा होता है ना, जो सियाना होता है, जो समझदार होता है, वो उसका इंटरव्यू करता है। भाई ये डिग्री लेके आया, मैं पता तो करूं इसको कुछ आता भी है कि नहीं, मैं देखूं तो सही इसको कुछ आता जाता है कि नहीं, दीन के बारे में कुछ समझ है कि नहीं, ऐसे है कि नहीं? लोग देखते हैं दुनियादार, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमने इस मिंबर पर, इस मिंबर और मसनद पर उन लोगों को लाके बिठाया कि जिनको ना कुरान पढ़ना आता है, जो ना हदीस से वाकिफ है, जो ना तफसीर से वाकिफ है, जो ना पैगंबर की हदीस की तशरीह से वाकिफ है। और मुझे बताओ, क्या ऐसे लोग तुम्हारे बच्चों के, तुम्हारी नौजवान नस्ल के ईमान के मुहाफिज बन सकते हैं? ये लोग तुम्हारे ईमान को ज़ाये करने वाले, इनकी वजह से फितने फैले। और इन लोगों को क्या पता है, दुनियादारों को क्या खबर, इन लोगों को क्या पता कि उलमा किस तरह मसाजिद चलाते हैं, उलमा किस तरह मुदरसा चलाते हैं। दुनियादारों को क्या पता, इन लोगों को क्या खबर है। अल्लाह की कसम है, बड़ी तकलीफें आती हैं,
बड़े मसाइब झीलने पड़ते हैं, कभी लोगों के ताने बर्दाश्त करने पड़ते हैं, कभी लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, कभी बम फटते हैं, कभी गोले चलते हैं, कभी गोलियों की बुछाड़ होती है, कभी इल्जामात की बोहतात होती है, कभी इक्तसादी बाइकाट किया जाता है, कभी जेलों के दरवाजे खोले जाते हैं, कभी हथकड़ियां डाली जाती हैं, कभी बेड़ियां डाली जाती हैं, कभी पाबंदे सलासल किया जाता है। जुर्म क्या है, कसूर क्या है कि वो कहते थे लोगों पढ़ो ला इलाहा, खुदा के सिवा कोई दाता। जाओ एहसान इलाही ज़हीर की जिंदगी गवाह है, हजरत यज़दानी रहमहुल्लाह की जिंदगी गवाह है। कौन सा उनका कसूर था, क्या जुर्म किया था? उनके बेटे को जहर का इंजेक्शन देकर शहीद कर दिया गया, उनके जिस्म पर 10 से ज्यादा खंजर मारे गए। जुर्म क्या था? ला इलाहा, ये जुर्म था। ये उलमा ने बड़ी मेहनतें करके, बड़ी कुर्बानियां देकर, बड़ा जिगर जलाकर, अपने बच्चे कटवाकर, अपना जिस्म बमों से जख्मी करवाकर, खंजरों से लहू लुहान करवाकर हमें ये मसनद दी है। और आज हम इस मसनद को खेल तमाशों की जीनत बना रहे हैं। और मेरे मोहतरम भाइयों, आओ इस मसनद पे उसको बिठाओ जो तुम्हारी नौजवान नस्ल के दीन का मुहाफिज है, जो उनको शरीयत बतलाए, दीन समझाए, फितनों से आगाह करे और अल्लाह की तौहीद के परचमों को लहराए और शिरक के वानों में जाके इस बात का ऐलान करे, और लोगों अल्लाह के अलावा कोई दाता, बोलो जरा, कोई दाता नहीं, कोई हाजत रवा। यह है सीरत सैयद बशर। फितनों के दौर में आओ अपनी इल्मी मसनद की हिफाजत करो, आओ अपने इल्मी वकार की हिफाजत करो, आओ अपनी इल्मी मसनदों को बचाओ, ताकि आने वाली नौजवान नस्ल जब उलमा के सामने सानवे तलम्मुज़ हो तो नौजवान नस्ल को पता हो कि इस आलिम से हमें दुनियादारी की बातें नहीं, बल्कि वही बात मिलेगी जो रब के कुरान में है और मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान में। यह है सीरत सय्यदुल बशर। पैगंबर इस तरह का दीन दे के गए हैं, पैगंबर मसनदों पे ऐसे लोग छोड़ के गए हैं, पैगंबर लोगों को पढ़ा के गए। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बाअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। मकसद क्या था? यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। और जो कुरान भी जानता हो, जो हदीस भी जानता हो, जो तफसीर भी जानता हो, पैगंबर ऐसे लोग छोड़ के गए हैं, ऐसे उलमा छोड़ के गए हैं। आओ अभी वक्त है, अपनी मसनदों की हिफाजत करो, वगरना ऐसे लोग तुम्हारे वारिस बनेंगे, ऐसे लोग तुम्हारे सामने आ जाएंगे कि जिनसे मसला पूछने जाओगे उनके पास किस्से कहानियों के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा फितना है, ये बहुत बड़ी आजमाइश है। और आओ मैं अगले फितने की बात करूं, चौथा बड़ा फितना। ये जो भी मैं बात कर रहा था ना, मैंने एहसान इलाही ज़हीर रहमहुल्लाह के वाक़या पढ़ा। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमहुल्लाह को मुल्तान के जेल खाने में बंद किया गया, 72 घंटे उनको पानी ना दिया गया, और उनके सामने एक ही शर्त को रखा गया था, कहा झुक जाओ, हक का आवाज़ बुलंद करना छोड़ दो। तो उन्होंने कहा था, मुझे झुकाने वालों, मुझे गिराने वालों, और मुझे हक बात से मोड़ने और फेरने वालों, सुन लो, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मेरी एक जान क्या है, एहसान इलाही ज़हीर की 100 जानें भी होती तो एक एक करके बारगाह रब्बुल आलमीन में कुर्बान कर देता। यह है हमारे इस्लाम। और मुझे कब याद आए, शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह, इब्ने तैमिया रहमा, हुक्मरान वक्त के साथ इख्तिलाफ हो गया। हुक्मरान वक्त ने पकड़ा, हाथों में हथकड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं, हुक्मरान वक्त के सामने खड़े, और ये हमारे असलाफ हैं जिन्होंने हमें दीन की मसलब दी। और इब्ने तैमिया रहमा, उनके बारे में ये बात आती है, 1 साल हदीस पढ़ाते, 1 साल जिहाद करते।
इल्म की ताकत के साथ जिहाद करते, जिहाद के मैदानों को सजाते, तलवार घुमाते और अल्लाह के दीन का दिफा करते। आज हुक्मरान वक्त ने पकड़ा और इब्ने तैमिया अलैहिर्रहमा भला क्या कहते हैं, और नौजवानों ये जज्बा पैदा करो, ये हमारे इस्लाफ थे। ये क्या बात हुई, आगे बंदों को देख के मेरा मौजू बदल जाए, बंदों को देख के मेरी तौहीद की गरजदार आवाज में लचक आ जाए, मैं शिरक करने वालों का साथी बन जाऊं। देख मेरे इस्लाफ कौन थे। इमाम इब्ने तैमिया अलैहिर्रहमा ने कहा, सुनो हुक्मरान वक्त, मेरी बात को सुनो, तू क्या कर सकते हैं मेरे साथ। 3 ही सजाएं हो सकती हैं जो किसी भी मुजरम को दी जा सकती है। एक सजा जलावतनी की होती है, एक सजा उम्र कैद की होती है, और एक सजा मौत की होती है। कहा अगर तू मुझे जलावतन करेगा, तो इब्ने तैमिया ये बात समझता है। इब्ने तैमिया कुरान की आयत के तहत कुल सीरू फिल अर्द फंजुरू कैफ कान आकिबतुल मुकद्दिबीन, इस आयत के तहत इब्ने तैमिया जमीन पे फिरेगा और हदीस और सुन्नत के परचमों को लहराएगा। और दूसरी सजा, तू मुझे कहते तन्हाई का असीर बना देगा, तो फिर सुन लो, इब्ने तैमिया ये भी समझता है कि इब्ने तैमिया का कलम चलेगा, हदीस और सुन्नत का दिफा होगा। और तीसरी सजा, तू मुझे मौत के घाट उतार देगा, तो सुन लो, पैगंबर की हदीस के लिए, रब की तौहीद के लिए इब्ने तैमिया कटना तो एजाज समझता है, वो हम तो शहादत को लैला समझते हैं। कहा ये 3 सजाओं में कौन सी सजा देना चाहता है। इब्ने तैमिया अलैहिर्रहमा को कैदे तन्हाई का असीर बनाया गया, पाबंदे सलासल कर दिया गया, और जाओ इब्ने तैमिया अलैहिर्रहमा की जिंदगी को उठाओ। 30 साल तक कैदे तन्हाई को काटने वाला इब्ने तैमिया, उन्होंने जेल खाने के अंदर बैठ के 35 जिल्दों में फतावे को लिखा, 35 जिल्दों में फतावे को लिखा। मालिक कायनात की बारगाह में आके अल्लाह को मनाते रहे, रातें मालिक कायनात के सामने रोते रहे, इस कुरान की आयत की अमली तस्वीर बनते रहे। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। और जो उलमा दिन के वक्त रब की तौहीद का ऐलान करते थे, रातों को उनकी पुश्तें बिस्तरों से अलहदा हो जाती थी और मालिक के कायनात के सामने खड़े होके उसकी मखलूक की हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए, सीधे रास्ते के लिए मालिक के कायनात का तरला मारा करते थे और उसके सामने रो रो के दुआएं किया करते थे। यह है मेरी मसनद, यह है हमारा मनहज, हमारा माटो, यह है हमारे असलाफ। और इमाम अहमद रहमहुल्लाह के साथ क्या किया गया। इमाम अहमद रहमहुल्लाह का मामला आपके सामने, कहा कुरान को मखलूक मान लो। मुअतज़िली लोग, अल्लाह की सिफात का इनकार करने वाले, कहा कुरान को अल्लाह की मखलूक मान लो। कहा कुरान को अल्लाह की मखलूक नहीं मान सकता, अल कुरान हुआ कलामुल्लाह, कुरान अल्लाह का कलाम है। इमाम अहमद को पकड़ा गया, हाथों में हथकड़ी को डाला गया, पाँव में बेड़ियों को डाला गया, पाबंदे सलासल किया गया। बड़े बड़े जुब्बों वाले आए, बड़ी बड़ी दस्तारें जेब तन करने वाले आए और आके कहने लगे अहमद मसलहत देखो, हिकमत देखो, कह दो कुरान अल्लाह की मखलूक है। कहा तुम नहीं जानते अहमद के पीछे कितने लोग खड़े हैं। अगर आज अहमद के कदम में लग्जश आ गई, ये लोग गुमराही की तरफ चले जाएंगे। यह है उलमा, ये थे हमारी मसनद के वारिस, ये थे हमारे असलाफ कि जिन्होंने अपना जिगर जलाकर हम तक दीन पहुंचाया। और आज हमने ये मसनद, ये मिंबर ऐसे लोगों के हाथों में थमा दिया जिनको कुरान भी नहीं आता है। इमाम अहमद रहमहुल्लाह को मारा गया और मैंने तारीख के अंदर पढ़ा है कि 3 बादशाहों ने मारा इमाम अहमद को। 3 बादशाहों ने, मुअज़्ज़म ने मारा, अमीन ने मारा, मुअतज़िद ने मारा, 3 बादशाहों के दौर में मारा गया। और इमाम अहमद रहमहुल्लाह, उनका जनाजा जब उठा, उन्होंने कहा था ओ लोगो, आज मुझे मसलतें सिखाने वालों, मसलतों की बातें करने वालों, अल फर्क बैनना व बैनकुमुल जनाइज, फर्क आज नहीं, फर्क उस दिन वाज़ेह होगा जब जनाजों को कंधा दिया जाएगा। और जब जनाजों को कंधा देने की बारी आई, जाओ तारीख की औराक उठाओ। इमाम अहमद जब उनका जनाजा उठा, बगदाद की कोई गली ऐसी ना थी कि जिस गली के अंदर इमाम अहमद का जनाजा ना गुजर रहा हो।
हर गली में लोग, हर बाजार में लोग, 20 लाख अफराद इमाम अहमद रहमहुल्लाह के जनाजे में शिरकत के लिए मौजूद थे और 20,000 ईसाई इमाम के जनाजे को देख के इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। ये थे हमारे असलाफ। एक हदीस के पहरे के लिए, एक हदीस की हिफाजत के लिए इमाम मालिक को मारा गया। कहा तलाक मुकरा को मान लो, जबरी तलाक को मान लो, जबरी तलाक हो जाती है। कहा हमारी शरीयत में जबरी तलाक वाक़े, कभी कान पटी में पिस्टल रख के कहो जी दे तलाक बीवी को, तो वो तलाक देगा तो वो तलाक वाक़े नहीं होगी। उन्होंने कहा जबरी तलाक वाक़े हो जाती है। इमाम कहने लगे जबरी तलाक वाक़े नहीं होती। वो फिका को मानने वाला, उसने कहा, उसने क्या कहा, फतवा दिया, बात की। कहा इमाम बात मान लो। कहा मैं मसनद नबी पे बैठने वाला हूं, अल्लाह के पैगंबर की हदीस से गद्दारी कर सकता नहीं। इमाम को पकड़ा गया, हाथों में हथकड़ियां डाली गई, पांव में बेड़ियां पहनाई गई, गधे पे बिठाया गया, इमाम के चेहरे को काला किया गया, शहर मदीना में इमाम को फिराया गया। और इमाम मालिक ने यह बात कही थी, मन आरफनी फकद आरफनी व मन लम यारिफनी वाना मालिक इब्न अनस। और लोगों, जो मुझको जानता है वो तो जानता ही है, जो नहीं जानता वो भी जान ले कि मैं अनस का बेटा मालिक हूं। लोगों को मारा गया, शराब नोशी के जुर्म में मारा गया, लोगों को मारा गया, बदकिरदारी के इर्तिकाब की वजह से मारा गया, लोगों को मारा गया, डाके और राजनी के जुर्म में मारा गया। लेकिन अगर मालिक को आज रुसवा करने की कोशिश की गई है तो नबी की हदीस से मोहब्बत की वजह से करने की कोशिश की गई है। ये थे हमारे असलाफ, ये थे हमारे अकाबिर। और बताओ, अपने मिंबर को खराफात और बिदात से बचाने के लिए तैयार हो? बोलो तैयार हो? मदारियों का बाइकाट करने के लिए तैयार हो? अपनी मसनद को खालिस किताब और सुन्नत की मसनद बनाने का आज़म करते हो? इंशाअल्लाह हम अज़म करते हैं, इंशाअल्लाह हम इस मसनद की हिफाजत करेंगे और इंशाअल्लाह इस मसनद को ऐसे लोगों से पाक करेंगे कि जो लोग पैगंबर की मसनद पे बैठ के पैगंबर की हदीस का और उनके उसूलों का मिजाज बनाते हैं। और आगे बड़ी आखिरी बात है, आज का इससे भी बड़ा फितना बेहयाई, सोशल मीडिया का दौर, बेहयाई का फितना बड़ी तेजी के साथ है। बेहयाई के इस दौर में सीरत सैयदुल बशर क्या है, पैगंबर की सीरत क्या हो? नौजवानों, आज इंटरनेट वाले, मोबाइल इस्तेमाल करने वालों, बंद कमरे में कोई देखने वाला नहीं, कोई मलामत करने वाला नहीं, लेकिन यहां पर सीरत सैयदुल बशर क्या है? अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला समझा गए, बतला गए। एक रास्ते में थे, गुलाम को कहा कि खाना लगाओ, खाना लगाया, कहा जाओ सहरा में देखो कोई बंदा, सही बुखारी की हदीस, कहा कोई बंदा, कोई राहगीर, कोई मुसाफिर अगर कोई इधर नजर आए उसको भी बुला लाओ, हमारे साथ खाने में शरीक हो जाए। अब ये बंदा एक गया, देखा एक बकरियों का चरवाहा दूर नजर आया, उसको बुलाया, कहा आओ हमारे साथ खाने में शरीक हो जाओ। वो आया, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे, कहा हमारे साथ खाना खाना। उसने कहा इन्नी साइम, मैंने रोजा रखा। कहा रोजों के दिन नहीं है, रमजान का महीना नहीं है, गर्मियों के लंबे दिन है, आसमान आग बर, सूरज आग बरसार है और तूने रोजा रखा। कहने लगा तन्हाई के लम्हात है, अकेला होता हूं तो सोचा क्यों ना अपने मालिक को राजी कर लूं, फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले, मैंने रोजा रखा हुआ। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला कहते अच्छा इसका इम्तिहान लेते हैं, ये बड़ा मुत्तकी बंदा है। कहा ये तेरे पास इतनी बकरियां, एक बकरी मुझे दे दे, पैसे ले लो, अपने मालिक को जाके कह देना कि एक बकरी भेड़िया उठा के ले गया। और जंगलों में भेड़िए बकरियां ले ही जाते हैं, कीमत वसूल कर लो, मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है। तो जानते हो उस चरवाहे ने क्या कहा था? और नौजवानों आओ अपनी नजर में हया पैदा करो। नौजवानों, अहले हदीस के जवानों, तुम्हारी जवानियां पाक होनी चाहिए बेहयाई से, बेरहरवी से, बेगैरती से।
आंखें भी पाक, सोच भी पाक, दिमाग भी पाक। यह है अहले हदीस का नौजवान, यह है अहले हदीस का माटो, यह अहले हदीस का मनहज, और यही है अहले हदीस के जवान का मनहज। जो इस चरवाहे ने कहा था, उसने कहा मुझे ये बात बताने वालों कि तेरा मालिक देख नहीं रहा, पैसे वसूल कर लो, बताओ अईन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? अगर मेरा मालिक नहीं देख रहा तो आसमान पे बैठा रब तो देख रहा है ना। और बंद कमरे में अगर तेरा बाप नहीं देख रहा, अगर तेरा उस्ताद नहीं देख रहा, अगर तेरी अम्मा नहीं देख रही, तेरे अजीज व अकारब नहीं देख रहे, बता तेरा रब भी देख रहा है कि नहीं देख रहा? बेहयाई से बचाओ, अपनी नजरों को अवारगी से बचाओ, ये बहुत बड़ा फितना। और आखिरी हदीस, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा कयामत के नजदीक ऐसे लोग आएंगे जिनकी नेकियां, जिनके अमाल तहम्मा के पहाड़ों की तरह बुलंद हो, बड़े बड़े अमाल, बड़ी बड़ी नेकियां, लेकिन होगा क्या? हबा मंसूरा, रुई के गालों की तरह उनकी नेकियां जाये कर दी जाए। हज भी किए हैं, तहज्जुदें पढ़ता है, नमाजें पढ़ता है, अखलाक बढ़ा ले, किरदार बढ़ा ले, लोगों के हकूक भी पूरे करता है। अल्लाह के रसूल बात क्या है? नेकियां क्यों जाये होंगी? तो जानते हो आपने क्या फरमाया था? अहले हदीसो, आज के इस दौर में ये है सीरत सैयदुल बशर, बेहयाई और फितने के दौर में ये है सीरत सैयदुल बशर। आपने फरमाया था इनकी नेकियां इसलिए बर्बाद हो जाएंगी कि ये बंद कमरों के अंदर फहाशी और बेहयाई को फैलाते हैं। आओ मेरे नौजवानों, अपने आप को फहाशी और बेहयाई से बचाने के लिए तैयार हो? बचाओगे ना इंशाअल्लाह? अपने किरदार को पाक करोगे ना इंशाअल्लाह? सीरत सैयदुल बशर इसकी अलम को लेके मैदान में निकलोगे ना इंशाअल्लाह? पैगंबरे कायनात की हदीस को, पैगंबरे कायनात की सुन्नत को, आपकी सीरत को लेके मैदान में निकलोगे ना इंशाअल्लाह? और इंशाअल्लाह हम बेदार हैं, हम होशियार हैं, हम खड़े हैं, सीना तान के खड़े हैं, कादियानियत के मुकाबले में भी खड़े हैं इंशाअल्लाह। कादियानियों की रेशा तवानियों से भी आगाह हैं, इनके फितरों से भी आगाह हैं, और इंशाअल्लाह हम पैगंबर की खत्मे नबूवत पर भी आंच को आने नहीं देंगे। और इंशाअल्लाह हम अहले हदीस के जवानों को इस काज के लिए, इस मकसद के लिए, इस माटों के लिए खड़ा करके जाएंगे। खत्मे नबूवत के लिए, अल्लाह की तौहीद के लिए, इस्लाम की बुनियादी उसूलों और ज़वाबित के लिए मैदान अमल में आने के लिए तैयार हो। ऊंची आवाज से बोलो तैयार हो, हाथों को उठा के बोलो तैयार हो, तौहीद के परचम को गाड़ने के लिए तैयार हो, सुन्नत के परचम को लहराने के लिए तैयार हो। अल्लाह की कसम है जवानों, अगर तुमने ये अज़म कर लिया, और मेरे बुजुर्गों अगर तुम बेदार हो गए, जवानों को थपकी देते हुए पैगंबर की हदीसें समझाते रहे, सिखाते रहे, तो फिर इस बात को समझ लो कि खूने दिल दे के निखारेंगे रूहे पर के गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, और इंशाअल्लाह हम इस गुलशन को संवार के रहेंगे, लहरा के रहेंगे, और इंशाअल्लाह इस गुलशन को गुमराही और बेहयाई की दलदल से निकाल कर पैगंबर की हदीस पे ला के रहेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। आखिर